जय जय राम, जय जय राम। नभ सब भांति सब ही सन्मानी, नभ सब भांति सब ही सन्मानी, कहे ब्रजवचन बुलाई रानी, ब्रजवचन बुलाए रानी, कहे ब्रजवचन बुलाई रानी। कह दिया राजा दशरथ ने सबको बुलाया और सबको बुलाकर कह दिया, सुनो, ये बहुएं मत समझना, ये है कौन? बधू लड़किनी पर घर आई, ये बेटियां दूसरे घर आई हैं, ये बहू मत समझना। इन्हें बेटियों की तरह इतना प्रेम देना कि अपने मायका भूल जाए, अपने माता पिता को भूल जाए। इन्हें माँ का प्रेम देना, बेटी का प्रेम बेटी की तरह इन्हें प्रेम देना, इन्हें पिता का प्रेम मैं दूंगा। इस प्रकार से भाव से समझाते हैं। सख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई। कैसे रखना है? जिस प्रकार से पलक जो है, नेक भी आंख को कोई कष्ट नहीं होने देते किसी भी प्रकार का। आंख नेक भी कभी कष्ट में होती है, कहीं संताप में दुख में होती है, तो पलक तुरंत उस पर आकर छाया करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से जैसे आंख की पलक रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से आप सबको इनकी रक्षा सुरक्षा इनका ध्यान रखना है। ऐसे करके समझाते हैं दशरथ जी अपनी तीनों बहुओं को, और सब इसी प्रकार प्रेम से रखते हैं। आज विश्वामित्र जी रोज कहते हैं, महाराज अब हमें जाने दीजिए, लेकिन दशरथ जी रोज रोक लेते हैं। आज विश्वामित्र जी बोले, हम तो फकीर हैं, संत हैं, हमें परिवारों में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम अब चलते हैं। और राजन जाना आना तो लगा ही रहता है। विश्वामित्र जी किसी प्रकार से भगवान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपने कर्तव्य पूरे हो गए हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि अब केवल भगवान का भजन प्रार्थना सुमिरन ही शेष बचे। ये भावना उनकी रहती है। हाथ जोड़कर राजा दशरथ अपने चारों पुत्र, वे बहुएं और सपत्नी विश्वामित्र जी को पहुंचाने आए हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं, ऋषिवर गुरुवर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लड़कन पर छोहू, करब सदा लड़कन पर छोहू, दर्शन देत रहत मुझको, दर्शन देत रहत मुझको। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। विश्वामित्र जी के हाथ जोड़कर माथा चरणों में रखकर राजा, कौन राजा? चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ प्रणाम करके एक संत के, फकीर के, और माथा रखकर कहते, महाराज ये जितनी भी मेरी संपत्ति संपदा है वो सब आपकी है, जब चाहे आप आदेश करिएगा। और वो संपदा ही नहीं, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं, मेरे सारे सेवक, मेरे बेटे और मेरी पत्नियां सब आपकी आज्ञा के लिए हमेशा आकांक्षित रहेंगे। आप आज्ञा करिए, आप जब याद करेंगे हम सबके साथ आपके चरणों में पड़े मिलेंगे महाराज। और एक और निवेदन है, करब सदा लड़कन पर छो। हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से आपने आशीष दिया, आज ये सब आपकी कृपा का ही तो प्रसाद है।
हम चाहते हैं आगे भी हमारे जो बालकों पर आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। संत का जिस परिवार पर आशीर्वाद रहता है, जिस परिवार पर संत की शुभकामनाएं रहती है, जिस परिवार पर संत की कृपा रहती है, वे परिवार सदा सुरक्षित रहते हैं, सदा विकास करते हैं, सदा आगे बढ़ते हैं। ऐसा भाव राजा दशरथ का है। इतने बड़े राजा आज दो दो छोटे छोटे से मंत्री संतरी बन जाते हैं, उनका अहंकार इतना बढ़ जाता है। और महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट सारे विश्व पर जिनका राज्य था, जिन राजा को इंद्र खुद खड़े होकर आधा सिंहासन खाली कर दिया करता था, खड़े होकर हाथ जोड़कर स्वागत करता था, ऐसे महाराज चक्रवर्ती, उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था, मोह नहीं था, काम नहीं था, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था। इसीलिए तो उनके घर राम का जन्म हुआ, इसलिए तो सारी संपत्तियां नौ थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दात्री मां सीता जिनके घर में साक्षात बहू बनकर आई। और अहंकारियों के अहंकार नहीं, बहुत कुछ मिट जाता है अहंकार के साथ। और राम जी ने पृथ्वी पर अवतार ही अहंकारी और अहंकार को मिटाने के लिए लिया था। पूरी कथा में अगर आप देखेंगे, उन्होंने अहंकार मिटाया, और अहंकार जब नहीं मिटा तो अहंकारियों को ही मिटा दिया। ये राम कथा भी यही करती है। राम कथा सुन के हमारे मन का अहंकार दूर होता है, और जो राम कथा का विरोध करते हैं, उन अहंकारियों सहित अहंकार खत्म हो जाता है। ऐसी राम कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो, रघुवीर चरित अपार बारिद, पालन कर कौने उपदी प्रत्याह चार मंगल, सुन जे सादर गावै, वैदेही राम प्रसाद, जन सर्वदा सुख पावै। आज 5वां दिन होता, छठा दिन, आज 7वां दिन है, हम तो 5वां ध्यान रखेंगे। 7वें दिन एक कांड समाप्त हुआ है, वो बाल कांड। 7 दिन, क्योंकि इंद्रदेव ने भी थोड़ी कृपा की, और थोड़ा हम सब भी थोड़ा लेट हो गए थे कहीं ना कहीं। अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे।